Next, we have question number 8 of this series IIT JEM MS 2026 PYQ solution. So the question is, we have x1, x2, xn random sample of size n is greater than or equal to 2, and it is following normal mu comma 1, where mu is unknown parameter, and we are required to test under h naught mu equal to 5 against mu not equal to 5, that is it is two-tailed. So let us verify the statements, the options, and there is one statement that is correct. So हमें पावर फंक्शन चाहिए यूजिंग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट. फिर हमें देखना है कि पावर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि मैक्सिमम है फॉर द गिवन रेंज ऑफ म्यू. तो उसके लिए हमें पहले क्रिटिकल रीजन चाहिए होगा. तो इफ़ वी आर टेस्टिंग म्यू इक्वल टू 5 अगेंस्ट म्यू नॉट इक्वल टू 5, तो क्रिटिकल रीजन हमारा क्या होता है? दैट वुड बी, मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा हमारा? तो टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा हमारा रूट एन एक्स बार माइनस म्यू. अब हमें क्या चाहिए? रिजेक्शन रीजन. अब जैसा कि ये टू टेल्ड है, तो और फॉर अ नॉर्मल रिजेक्शन रीजन that is critical region root n x bar minus mu greater than c इसकी मॉड पे. अब जैसा कि हमें क्रिटिकल रीजन चाहिए होगा अंडर एच नॉट, तो फॉर अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 ये सी निकाल लेते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रूट एन मॉड में एक्स बार माइनस म्यू ग्रेटर देन सी इज 0.05. तो ये सी क्या हो जाएगा? 1.96 हो जाएगा. अंडर एच नॉट लेंगे दैट इज म्यू इज इक्वल टू 5. तो ये जो रूट एन एक्स बार माइनस म्यू होगा दैट विल फॉलो नॉर्मल 0,1 स्टैंडर्ड होगा. तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी 1.96. अब हमारा पावर क्या होगा? दैट इज़ पावर फंक्शन. मतलब अंडर h1 हमें रिजेक्ट करना है h0 को जब मेरा h1 ट्रू है. दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ रूट एन एक्स बार माइनस 5. ये मेरा क्रिटिकल रीजन है अंडर h0. ये क्रिटिकल रीजन है. ग्रेटर देन, ये सी की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया है अंडर द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 दैट इज़ 1.96. अब ये जो स्टैटिस्टिक है, सॉरी मॉड, ये स्टैटिस्टिक will follow under h1 root n mu minus 5 comma 1. एंड हमें चेक करना है, हमें पावर फंक्शन तो चलो मिल गया और ये म्यू पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है. अब बोल रहा है कि म्यू को अगर हम 5 लें तो ये पावर फंक्शन क्या होगा? तो अगर हम म्यू को 5 ले लें तो आपको पता है ये जो z होगा दैट इज़ ये नॉर्मल 0,1 हो जाएगा. तो पावर फंक्शन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रूट एन एक्स बार माइनस 5 ग्रेटर देन 1.96, और ये स्टैंडर्ड हो गया है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड जी ग्रेटर देन 1.96 दैट वुड बी 0.05. और 0.05 मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है. क्या ये मिनिमम बोल रहा है? ये लोकल मैक्सिमम बोल रहा है. इसका मतलब ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन रॉन्ग है. अब हमें चेक करना है कि पावर फंक्शन का ट्रेंड क्या होगा अगर म्यू मेरा 5 से इन्फिनिटी है. अच्छा, जब भी रेंज दिया होता है फॉर कन्वीनियंस फिक्स कर दो. लेट्स टेक, यहाँ पर हम म्यू ले लेते हैं कुछ भी 5 और इन्फिनिटी के बीच में, दैट इज़ 6 या 7, कुछ भी लेके कर सकते हैं. 6 ले लेते हैं. तो 6 लेंगे तो उस केस में अब ये पावर फंक्शन क्या हो जाएगा? जब हम म्यू को ले लेंगे 6, तो म्यू को जब हम 6 लेंगे तो दिस वुड बी प्रोबेबिलिटी रूट एन मॉड एक्स बार माइनस म्यू ग्रेटर देन 1.96. अब मैं इस म्यू को ले लेती, सॉरी हियर इट इज़ 5. अब म्यू को अगर हम 6 ले लें तो ये जो होगा वो क्या फॉलो करेगा? जी, अगर मैं इसको जी लूँ नॉर्मल, यहाँ से देखो फ्रॉम हेयर
ये क्या हो जाएगा, रूट एन 6 माइनस 1 दैट इज़ 1 कॉमा 1। अब इसको अगर मैं स्टैंडर्डाइज करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट एन मॉड एक्स बार माइनस 5, इसमें एक काम करता है, -5 है, इसमें माइनस म्यू प्लस म्यू -5 ले लेते हैं। इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड फैक्टर हमें अलग से मिल जाएगा और ये जो क्वांटिटी होगी उसको हम उधर करके प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो दिस वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ रूट एन मॉड एक्स बार माइनस म्यू प्लस म्यू की हमने क्या लिया है, म्यू को 6 तो 1 ले लो ग्रेटर देन 1.96, क्योंकि ओवरऑल मुझे प्रोबेबिलिटी ही निकाल के देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या आने वाला है। मुझे ये तो पता चल गया म्यू इक्वल टू 5 पे कुछ 0.05 आ रहा है। अब देखना है कि म्यू अगर 5 के इधर से जा रहा है, 5 से ज़्यादा हो रहा है, तब प्रोबेबिलिटी इससे बढ़ेगी कि घटेगी, क्योंकि इस पे तो मिनिमम मिल रहा है। तो अब प्रोबेबिलिटी कि ये अंडर H1 है, अब इस वैल्यू को फॉर अ मोमेंट ले लो रूट एन एक्स बार माइनस म्यू, अब यहाँ -1 ले लूँ तो ये 1.96 से बढ़ेगी वैल्यू, कुछ तो वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर मैं एक सिंगल टेल के लिए देखूँ तो ये पॉइंट अगर कहीं 1.96 यहाँ था, ये पॉइंट बढ़ के कहाँ आ जाएगा, तब 1.96 से ज़्यादा होगा तो दैट वुड बी कुछ, अच्छा सॉरी हमने -1 लिया है ना, तो ये आगे, अच्छा नहीं हमने -1 लिया है तो ये बढ़ेगी नहीं, कुछ 1.96 से कम हो जाएगी वैल्यू समथिंग, तो यहाँ आएगी वो पॉइंट, यहाँ नहीं आएगी। तो अब यहाँ आएगा और मुझे प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देखनी है, यानी आगे की प्रोबेबिलिटी। पहले प्रोबेबिलिटी ये थी, अब प्रोबेबिलिटी ये हो गई है, यानी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। तो जो भी होगी प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.05 होगी, यानी इंक्रीज़ कर रहा है। बट यहाँ बोल रहा है ये डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब देखना है हमें पावर फंक्शन जब इसके लिए होगा, यहाँ पर भी कुछ फिक्स कर लेते हैं, म्यू कुछ भी ले लो, समथिंग टेक इट एज समथिंग 0 ले लो, कुछ भी लेना है। तो अब सबसे सिंपल है इसके लिए 0, 4 भी लेके चेक कर सकते हैं। तो 0 अगर हम ले लेंगे तो ये पावर फंक्शन अब क्या हो जाएगा, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ रूट एन मॉड ऑफ एक्स बार माइनस म्यू प्लस म्यू -5, स्टैंडर्डाइज करना है, ग्रेटर देन 1.96। तो ये अगेन प्रोबेबिलिटी रूट एन मॉड एक्स बार माइनस म्यू, मुझे कुछ स्टैंडर्ड फैक्टर चाहिए था, म्यू को मैंने लिया है 0, तो यहाँ कुछ -5 में आएगा। अगर मैं मॉड को हटा के बस एक सिंगल की सिर्फ यहाँ इधर की प्रोबेबिलिटी को ज़रा चेक करूँ, देखती हूँ यहाँ का ट्रेंड क्या है। अब पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी आएगी, तो जो भी यहाँ का होगा उसके साथ तो ऐड ही होगा। तो लेट अस चेक फॉर अ सिंगल, तो ये क्या आएगा, -5 ग्रेटर देन 1.96। अब ये जो भी पॉइंट होगा, इसको अगर मैं जी ले लूँ तो ये 5 उधर जाएगा, तो ये 1.96 से तो ज़्यादा ही आएगा कुछ भी वैल्यू। तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो अब सिमिलरली यहाँ पे चेक करते हैं, अगर 1.96 यहाँ था तो अब पॉइंट बढ़ गया, तो यानी आगे आ जाएगा कहीं, अब आगे आ जाएगा और मुझे ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। मुझे पहले ये प्रोबेबिलिटी थी मेरे पास, अब प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या हो गई है, ये हो गई है, दैट इज़ दिस। तो यानी प्रोबेबिलिटी मेरी घटी है। तो जो भी आया है वो प्रोबेबिलिटी आया है वो लेस देन 0.05 आएगा, क्योंकि मिनिमम तो यही है। इसका मतलब डिक्रीज़ कर रहा है, जो कि बोल भी रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे एक ही स्टेटमेंट चेक करना था, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है फॉर स्टेटमेंट डी, बट 0 to 5 चेक करना है, कुछ भी वैल्यू म्यू इक्वल टू 1 लेकर भी चेक कर सकते हैं। तो म्यू इक्वल टू 1 लेकर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जब हम यहाँ पर 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 उधर जाके बढ़ेगा, तो ये पॉइंट आगे ही आएगा। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, ये पॉइंट आगे जाएगा, यानी डिक्रीज़ करेगा। अब जब डिक्रीज़ करेगा तो क्या आ रहा है यहाँ, ये तो इंक्रीज़ बोल रहा है, यानी ये तो रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ सी ही है।